जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी न्यूज़ बताने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, और बताना चाहता हूं जिसे देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश में हमारे ये कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है, आखिर ये कब तक होगा। आप लोगों को इस न्यूज़ को मैं विस्तार में बताने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश में सीएए और एनआरसी जैसे कानून लाया जा रहा था, उस वक्त भी मेरे भाई एक खास समुदाय के लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे थे। क्यों? वो लोग ये बता रहे थे मेरे भाई कि जब ये कानून सीएए और एनआरसी जब हमारे देश में लागू हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो कानून है हम लोगों के साजिश के तहत लाया जा रहा है, हम लोगों को भारत से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सीएए और एनआरसी है जो कानून इस देश में भारत सरकार लाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं मेरे भाई। ये कानून सिर्फ घुसपैठियों के लिए लाया जा रहा था और हमारे देश के बाहर जो अलग अलग मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में हिंदू सिख समुदाय के जो लोग हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही थी और इसका एक मुहिम था मेरे दोस्त। अब आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। गांव का नाम है पालेपुर, प्रखंड सलोन, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। इस गांव में मेरे भाई अचानक 10,000 लोग आ जाते हैं और इस गांव की आबादी मेरे भाई तकरीबन 1400 है, सिर्फ मात्र 1400, और 10,000 लोग इस गांव में आ जाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं मेरे भाई कि जब ये 10,000 लोग इस गांव में आते हैं तो पूरे गांव वालों को दिखते ही नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गांव में अगर 10-20 आदमी आ जाता है तो पूरे गांव के लोग देखने लगते हैं, तो ये 10,000 लोग अगर आ गए हैं तो इन गांव वालों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जी हाँ मेरे दोस्त, लेकिन ये सत्य है। बात यह है मेरे दोस्त, इस गांव में ऐसे नहीं आए 10,000 लोग। इस गांव में जन्म प्रमाण पत्र इसी गांव के पते पर 10,000 लोगों का बनाया जाता है। और जाहिर सी बात है मेरे भाई कि जहां का जन्म प्रमाण पत्र होता है अधिकांश लोग वहीं के वसिंदे होते हैं। लेकिन इस गांव में मेरे भाई जो 10,000 लोग थे उनमें से एक भी इंसान उस गांव में रहता ही नहीं था। अब आप लोगों को एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं मेरे भाई कि इस गांव में मात्र एक मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। वो लोग सिर्फ 3 भाई थे और वो लोग इस गांव में रहते थे मेरे भाई। लेकिन अचानक मेरे भाई 10,000 लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र उसी गांव के पते पर बनवाया, और बनाने वाला कोई और नहीं मेरे दोस्त, दूसरे ही समुदाय के लोग थे। कहां से आ गए? आखिर 10,000 लोग जो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे वो कहां थे? वो गांव में क्यों नहीं थे? सवाल है मेरे भाई। आप लोगों को यह बताने की कोशिश करता हूं मेरे भाई डिटेल में, जरा आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस गांव की पूरी आबादी मेरे भाई 1400 है, लेकिन इसमें जो खास बात है कि तकरीबन 10,000 लोगों ने नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। इस गांव के पते पे एक और हैरानी करने वाली बात है मेरे भाई, इस गांव में सिर्फ एक घर ही है जो मुस्लिमों का है। आप लोग ये सोचो मेरे दोस्त कि 10,000 लोग जो जन्म प्रमाण पत्र इस गांव के पते पर बनवाए हैं, ये लोग कौन हैं और कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ से आए हैं? सवाल तो बनता ही ना मेरे भाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे भाई ऑनलाइन प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं सीएससी सेंटर से बनाए जाते हैं, और ये प्रमाण पत्र बनाने वाला उसका नाम है जिशान खान, रियाज और सोहेल। सीएससी सेंटर का मालिक जिशान है, उसके साथ दुकान पे काम करने वाले इंसान का नाम सोहेल है और जिशान के अब्बू रियाज हैं। ये तीनों लोग मिलकर इस साजिश को अंजाम दे रहे थे मेरे भाई। इस नेटवर्क का जो तार है मेरे भाई वो कर्नाटक, केरल और मुंबई से जुड़ा हुआ था। सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश की जा रही थी मेरे भाई।
एक बात और है मेरे भाई, 2023 में भी 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में पकड़े गए थे और उनकी आईडी भी इसी गांव के पते की ही थी। और एक बात और मैं बताता हूं मेरे भाई, कुछ रोहिंग्या भी पकड़े गए थे, उनकी भी आईडी प्रमाण पत्र यही इसी गांव का ही था। पहलेपुर के आसपास के गांव है मेरे भाई, 3-4 गांव और हैं उनमें मेरे भाई, और ये पहलेपुर गांव को मिलाकर तकरीबन 4-5 गांव को मिलाकर के वहां पे 20,000 लोगों का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाया गया है। अब आप लोग सोचो मेरे दोस्त कि साजिश हमारे देश में कितनी बड़ी हो रही थी। सोचो, अब आप लोग सोचो मेरे दोस्त, इस बात को भी सोचो कि हमारे देश में ऐसा क्यों चल रहा है और कब से चल रहा है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि ये आज से और इस वक्त से चल रहा है, नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब ये सामने अब आ रहा है। इस गांव में मेरे भाई आने वाले वक्त में अगर ये खुलासा नहीं होता तो वहां पे बहुत सारे लोग वहां पे बस जाते आकर के, और ये बसने वाले लोग मेरे भाई ये भारत के लोग नहीं हैं, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए लोग हैं। और एक बात आप लोगों को ये बता दूं मेरे भाई कि इनका सीना चौड़ा इसलिए होता है कि हमारे देश के ही कुछ नेता लोग इनका सपोर्ट करते हैं। किस लिए? सिर्फ वोट बैंक के लिए। और कुछ मुट्ठी भर जो भारत में जो लोग रह रहे हैं इनका सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए ये लोग मेरे दोस्त इसका सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे और हम इनका यहाँ तक सपोर्ट करेंगे कि ये लोग यहाँ के नागरिक घोषित ना हो जाए। जब तक ये लोग सपोर्ट करते रहेंगे। एक बात और बता दूं मेरे भाई कि अभी कुछ साल पहले, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ इंसान वो ये कहता था कि आने वाले वक्त में 2047 तक हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। ये उसी का नेटवर्क है मेरे भाई। ये जहां भी घूमो वहीं पे आकर के रुक जाएगा मेरे भाई। ये लोग नाम पहचान अपना छुपाकर चलते हैं, हमारी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं। और मेरे भाई अब ये लोग अपना नाम पता बता भी रहे हैं तो अब गलत तरीके से बता रहे हैं। इसमें भी एक साजिश की तहत ही बता रहे हैं। यहाँ के नागरिक नहीं हैं, लेकिन ये लोग यहाँ की बता रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त हमारे भारत में पहचान पत्र माना जाता है सब कुछ। जहाँ भी जाओ पहचान पत्र का ही महत्व होता है, और ये लोग बहुत साजिश के तहत मेरे दोस्त ये लोग बना ले रहे हैं। जैसे कि सीमा हैदर को ही देख लो, आ गई पाकिस्तान से भारत, उसका भी आधार कार्ड बन चुका था। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे मेरे भाई कि आखिर ये घुसपैठिए आ कैसे गए। इन्हें यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पुलिस कानून व्यवस्था जो है रोक क्यों नहीं पा रही है? तो हमारे बीच में बैठे कुछ जय चंदों की वजह से मेरे दोस्त हमारे भारत में घुसपैठिए आकर रह जाते हैं, बस जाते हैं और छुप भी जाते हैं, और यहाँ की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं हमारे भारत के कुछ जय चंदों की ही वजह से। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है मेरे भाई, वो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बिल्कुल आसान तरीके से बांग्लादेश से कोई भी आ जा सकता है। जैसे कि मेरे दोस्त नेपाल से आने जाने का जो रास्ता है मेरे भाई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसी वजह से मेरे दोस्त हमारे भारत में घुसपैठियों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्हें भारत से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक ना एक दिन आने वाले वक्त में हमारे सीने पे ही बैठकर नाचेंगे। सीताराम।